नमस्कार, मैं विवेक यदुराज। चुनाव का मौसम आया है। लोकसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियां जनता से तरह तरह के वादे कर रही हैं, अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर रही हैं और उस मैनिफेस्टो में लुभावने वादों के द्वारा वोट बटोरने की भरपूर कोशिश भी जारी है। इसी क्रम में एक ऐसा वादा जिसका इंतजार देश का एक बहुत बड़ा वर्ग कर रहा है, जिसकी संख्या करोड़ों में है। दोस्तों, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और उस पूरे चुनावी वादे का एक संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। तो देखते रहिए और अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देश का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा जो 2004 से शक्ल के रूप में आया, पुरानी पेंशन का मुद्दा। 2004 के एनडीए सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तत्कालीन सरकार के द्वारा 2004 में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया। 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट रही, मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इस चुनाव में मुद्दे की कोई सूद नहीं ली गई और ना ही ये चुनावी मुद्दा सड़कों पर कभी इस तरीके से सरकार पर दबाव डाल पाया कि सरकार उस स्थिति में आए कि इस मुद्दे पर विचार करे। फिर एक ऐसा जननायक पैदा हुआ जिसने इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। मैं बात कर रहा हूं अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु की। उन्होंने अटेवा संगठन की स्थापना की और उस संगठन के द्वारा देश के करोड़ों कर्मचारियों को एक मंच दिया और उस मंच के द्वारा देश के सरकार के ऊपर इतना दबाव डाला, देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर इतना दबाव डाला कि सभी राजनीतिक पार्टियां उस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल करने लगी। मैं अब थोड़े से आपको इतिहास की तरफ ले चलूंगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार पुरानी पेंशन का मुद्दा किसी राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो में आया। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के द्वारा चुनावी मुद्दा बनाया गया पुरानी पेंशन को और इसे मैनिफेस्टो में भी शामिल किया गया। कांग्रेस ने इस चुनावी मुद्दे को राष्ट्रीय बनाने के लिए लगभग जितने विधानसभा चुनाव हुए हर एक राज्यों में पुरानी पेंशन का वादा किया और कुछ राज्यों में उसे जीत भी हासिल हुई और कुछ राज्यों में एक तगड़ी फाइट पे उनकी विधानसभा चुनाव में हार भी हुई। लेकिन इसके बाद 2024 के आम चुनाव के पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जब वोटिंग हुई तो कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में सिर्फ 2 राज्यों में जीत हासिल कर पाई, तेलंगाना और बाकी 3 राज्यों में उसे हार का सामना करना पड़ा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसके बाद सिनेरियो चेंज हो गया। इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर चली आई। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। हालांकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो जारी करने से पहले देश के करोड़ों कर्मचारियों को यह पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन के मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी, वो भी प्रमुख मुद्दे के रूप में। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो उसके मैनिफेस्टो से पुरानी पेंशन का मुद्दा गायब था। देश के करोड़ों कर्मचारियों के पांव से जमीन खसक गई। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नित्य जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, इसने भी वादा किया था कि पुरानी पेंशन के मुद्दे को मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। यानी इससे संबंधित जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वह सपा हो, चाहे वह राजद हो या खुद कांग्रेस भी हो, इसने कहा था कि पुरानी पेंशन के मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। लेकिन हाल में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, इसमें सारा सिनेरियो बदल गया। देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को ये उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को आगे ले जाएगी और एक बड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेगा, क्योंकि रेलवे और तमाम देश के सभी शिक्षक वर्ग सहित सभी सरकारी कर्मचारी इस मुद्दे से जुड़ेंगे। देश के करोड़ों कर्मचारियों को उम्मीद थी कि देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। लेकिन अंतिम समय में सारा पासा पलट गया। अगर न्यूज़ की माने तो जिन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार किया था उनको खुद आखिरी वक्त तक नहीं पता था कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो से पुरानी पेंशन के मुद्दे को गायब कर दिया। दोस्तों, जिस दिन मैनिफेस्टो जारी हुआ उस दिन एक प्रेस वार्ता के दौरान एक रिपोर्टर ने चिदम्बरम से एक सवाल किया कि क्या आप पुरानी पेंशन के मुद्दे को ड्रॉप कर रहे हैं या आपने वादा किया था कि लोकसभा के चुनाव में पुरानी पेंशन के मुद्दे को आप अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। इसका जवाब देते हुए पी चिदम्बरम ने जो कहा, आप इसे सुनिए। It's very much on our minds, but please remember the developments that have taken place in the last 4 months. The government has appointed a committee headed by the Finance Secretary to review the NPS and the demand for OPS and to find a way
in which the objectives of OPS can be financed by a funded pension scheme, which means the government has come around to the point of view that while the OPS delivered benefits to the pensioners, the NPS made it sustainable. Now a committee has been appointed under the Finance Secretary, and unless we receive the report of that committee and review it, इस वीडियो में चिदम्बरम साहब को आप कहते हुए सुन सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनावी मुद्दे को ड्रॉप नहीं किया है, बल्कि सरकार इसकी समीक्षा कर रही है, यानी नए पेंशन की सरकार समीक्षा कर रही है। इसके लिए एक समिति भी बनाई गई है। उस समिति की रिपोर्ट का इंतजार कांग्रेस पार्टी कर रही है। जैसे ही समिति की रिपोर्ट आएगी, कांग्रेस पार्टी इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने पर विचार करेगी। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने लगभग यही उत्तर दिया, यानी लब्बल-लुआब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन के मुद्दे को अभी ड्रॉप नहीं किया है। देश के करोड़ों कर्मचारियों ने एक अभियान चलाया ट्विटर पे कि आप इसे शामिल करिए। यह अभियान काफ़ी सफल भी रहा। कांग्रेस पार्टी पर दबाव भी पड़ रहा है कि आप इसे, जब आपने इस मुद्दे को उठाया है तो इसे आप अपने मैनिफेस्टो में शामिल करिए, आप इसे आखिरी मंजिल तक लेके जाइए। दोस्तों, एक ऐसा मुद्दा है जो बड़ा संवेदनशील है। देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी इसके लिए कितनी बार आंदोलन कर चुके हैं। अभी 1 अक्टूबर को दिल्ली में ऐतिहासिक रैली हुई। रामलीला मैदान में लगभग 15 से 20 लाख सरकारी कर्मचारी इकट्ठा हुए। यानी अगर देखा जाए तो पुरानी पेंशन का मुद्दा अभी ठंडे बस्ते में नहीं गया है। देश के करोड़ों कर्मचारियों को मुद्दा अभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है तो शायद फिर दोबारा कोई पार्टी इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं करेगी। इसलिए देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को इस मुद्दे को अगर बचाना है तो सड़कों पर आना पड़ेगा, ट्विटर पे आना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अपनी आवाज़ को उठानी पड़ेगी। दोस्तों, हम मिलते रहेंगे आपसे लोकसभा चुनाव के तरह तरह के कार्यक्रमों को लेकर के, जिसमें इंटरव्यू भी शामिल है जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता से भी बातचीत शामिल होगी। इस लोकसभा चुनाव की एक पूरी सीरीज हम लेकर आ रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।